वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। पीएम मोदी ने किया ऐलान, सबको मिलेगी नौकरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर देशवासियों को सौगात दी। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल प्लान योजना का ऐलान किया। पीएम मोदी ने इसकी घोषणा लाल किले से अपने भाषण में की। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार के साथ ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी किया जाएगा। हर माह 1 लाख रोजगार, बेटी का जन्म होते ही मिलेंगे 2000 रुपए। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की जनता को अनेक सौगातें दी। लाल परेड ग्राउंड पर ध्वजारोहण और परेड की सलामी लेने के बाद सीएम ने अपने संबोधन में अहम घोषणाएं की। इस मौके पर उन्होंने कोरोना की संभावित तीसरी लहर का डटकर मुकाबला करने की बात भी कही। इसके लिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराने और दिसंबर तक सभी का वैक्सीनेशन करने का संकल्प दोहराया। सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण में कमी के बाद अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधर रही है। सीएम ने बताया कि प्रदेश सरकार खास तौर पर महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है। अब प्रदेश में बेटी के जन्म लेते ही उसके खाते में 2000 रुपए जमा करा दिए जाएंगे। सरकार जिले के भीतर भी कर सकती है शिक्षकों का तबादला, स्टेट देने से किया इनकार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश से साफ किया कि राज्य सरकार जिले के भीतर भी शिक्षकों का तबादला कर सकती है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने टिप्पणी के साथ तबादला आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग नामंजूर करते हुए याचिका का पटाक्षेप कर दिया। एमपी में आरटीई के दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी में हुआ स्कूल्स का आवंटन। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को सत्र 2021-22 के लिए दूसरे चरण में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटित किए गए। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस ने बताया कि दूसरे चरण में 14,880 बच्चों को उनकी चॉइस के मुताबिक स्कूल आवंटित किए गए हैं। एमपी के शासकीय विद्यालय के बच्चों को पैकिंग में मिलेंगी पुस्तकें। राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कक्षा 1 से 12वीं तक के शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें पैकिंग कर वितरित की जाएंगी। प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत शाजापुर जिले में, शुजालपुर, सीहोर जिले में बुदनी और भोपाल विकासखंड में की जा रही है। परमार ने शुजालपुर के जनपद शिक्षा केंद्र से जन शिक्षा केंद्रों तक निःशुल्क पुस्तकें पहुंचाने के लिए वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिवराज ने कहा, प्रदेश के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 75वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाल परेड मैदान पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा, लापरवाही के चलते प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर आई थी। हमें जन भागीदारी से कोरोना का मुकाबला करना है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हमारी रणनीति बन गई है। हमारा लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करना है। बीएड की 50 और एमएड की 30% सीटों पर अलॉटमेंट। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन से मान्यता प्राप्त बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड और पीजी कोर्स की पहली अलॉटमेंट सूची उच्च शिक्षा विभाग ने शनिवार को जारी कर दी, जहां बीएड में सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है। पहले चरण की काउंसलिंग में बीएड की 50 और एमएड की 3% सीटें अलॉट हो चुकी हैं। प्रदेश की महिलाओं पर शिवराज का फोकस। एससी, एसटी और ओबीसी के साथ किसानों को साधने की कोशिश। स्वाधीनता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड मैदान से प्रदेश को संबोधित किया। इस बार भी उन्होंने कई घोषणाएं की। 41 मिनट के संबोधन में शिवराज का फोकस महिलाओं पर रहा। उन्होंने बेटियों से लेकर कॉलेज छात्राओं तक के लिए नई घोषणाएं की। इतना ही नहीं, उन्होंने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए चल रही योजनाएं गिनाई। प्रदेश के 25,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के रिवर्ट होने का खतरा। प्रदेश के आरक्षित वर्ग के 25,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के रिवर्ट यानी पदावनत होने के हालात बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार वो डेटा इकट्ठा नहीं कर पा रही जो उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश करना है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई चल रही है। अगले महीने सितंबर में इस मामले में सुनवाई होनी है। जानकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से डेटा पेश करने को कहा है। राहत पुनर्वास में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद की जा रही है। सभी प्रभावितों को 6-6 हजार रुपए की राहत राशि मिलनी शुरू हो गई। प्रदेश में अभी तक बाढ़ पीड़ितों को 6 करोड़ 50 लाख रुपए बांटे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित श्योपुर जिले में अभी तक 6500 परिवारों को 3 करोड़ 25 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कमलनाथ का तंज, बोले गुमराह यात्रा होना चाहिए ना।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा को गुमराह यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा न जनता को आशीर्वाद दे सकती है और न ही ले सकती है। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को सस्पेंड करने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि ट्विटर इंडिया अब राजनीति पर उतर आया है, समय आने पर हिसाब लेंगे। जबलपुर शहडोल संभाग में बौछारें पड़ने की संभावना, उमस से मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई वेदर सिस्टम नहीं है, इस वजह से लगभग पूरे प्रदेश में बारिश का क्रम थमा हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बन गया है। मॉनसून ट्रफ का पूर्वी छोर भी बंगाल की खाड़ी में है। इसके प्रभाव से सोमवार से प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के शहडोल, जबलपुर संभागों के जिलों में बारिश शुरू होने के आसार हैं। कमलनाथ के हाथ होगी कांग्रेस को सफलता दिलाने की कुंजी, जाने कांग्रेस का नया मास्टर स्ट्रोक। हिंदी भाषी राज्यों में बढ़ती भाजपा की लोकप्रियता को फिसड्डी साबित करने के लिए कांग्रेस विपक्षी दलों को एकजुट कर महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस में कमलनाथ को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को हिंदी भाषी राज्यों में साथी दलों के साथ समन्वय स्थापित करने का जिम्मा कांग्रेस सौंप सकती है। जल्द आएगी प्रधानमंत्री गति शक्ति के नेशनल मास्टर प्लान की योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह की स्पीच में कहा कि भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में हॉलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की जरूरत है। उन्होंने एक नई प्रधानमंत्री गति शक्ति के नेशनल मास्टर प्लान की योजना जल्दी सामने आने का दावा किया। राकेश टिकैत की फिसली जुबान, स्वतंत्रता दिवस को बताया गणतंत्र दिवस, बोले फिल्म मेकर देश को बरगलाना छोड़ दो। किसान नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें स्वाधीनता दिवस को गणतंत्र दिवस बताते नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत ने अपने बयान में कहा कि सब अपने गांव में, खेत में और अपने अपने घरों में गणतंत्र दिवस मनाएंगे। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने उत्तराखंड के दौरे के बारे में भी बातचीत की। विदेशों में तेजी से सरसों, सोयाबीन, सीपीओ, तेल तिलहन कीमतों में सुधार। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में शनिवार को सरसों, सोयाबीन, सीपीओ और पॉमलिन के भाव सुधार के साथ बंद हुए। बाकी तेल तिलहनों के भाव पूर्ववत रहे। बाजार सूत्रों ने बताया कि रात को शिकागो एक्सचेंज में 4% की तेजी रही। मलेशिया एक्सचेंज बंद रहा। बड़ी खबर, बदलने जा रहा है रेलवे का वर्क कल्चर, रेल मंत्री ने खुद दी जानकारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आखिरकार रेलवे का वर्क कल्चर बदलना शुरू कर दिया। देश भर के जनरल मैनेजर और डिविजनल रेलवे मैनेजर की बुलाई गई बैठक में रेल मंत्री ने अधिकारियों पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि ईमानदारी से काम करेंगे तो उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, लेकिन काम में बेईमानी और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति भी लागू होगी। स्वतंत्रता दिवस पर मंदसौर जिले के सीतामऊ क्षेत्र को पर्यावरणीय सौगात। पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि जल्द ही मंदसौर जिले का रियासतकालीन सीतामऊ तालाब खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तालाब की पाल का सुदृढ़ीकरण करने के साथ इस पर सुबह की सैर करने वालों के लिए वॉकिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। पाल के दोनों ओर सुंदर उद्यान विकसित होंगे। तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ क्षेत्र और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के प्रयास भी किए जाएंगे। राजनाथ ने कहा, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें सशस्त्र बल। राजनाथ सिंह ने सेना के तीनों अंगों का आह्वान किया, वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी और उनके प्रियजनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार है और हमेशा तैयार रहेगी। सोना खरीदारों की लगी लॉटरी, 9,498 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ सोना। सोना खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप सोना और चांदी में निवेश करना चाहते हैं या फिर गहने बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इस सप्ताह की शुरुआत में भारत में सोने की कीमतें पिछले 5 महीनों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गईं। अगस्त महीने में अब तक सोना और चांदी के दाम में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अगस्त के महीने में सोना अब तक 1,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हो चुका है, जबकि चांदी की कीमत में 4600 रुपए प्रति 10 की गिरावट आ चुकी है। भारत यूएई रूट पर उमड़ी यात्रियों की भीड़, टिकट की कीमतों ने भी भरी ऊंची उड़ान। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच उड़ानों की शुरुआत होने के बाद से यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक ओर भारत में फंसे यूएई निवासी और कामगार अपने घरों और काम पर लौटना चाहते हैं, तो वहीं लंबे समय से यूएई में रह रहे भारतीय पहल उड़ान से अपने घर आना चाहते हैं। इनमें बड़ी संख्या उन प्रवासियों की भी है जो गर्मियों की छुट्टियां भारत में मनाना चाहते हैं। अगर एफडी करवा रखी है तो ये बातें जरूर पढ़ लें, वरना मिल सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। अक्सर लोग एफडी पर अच्छा रिटर्न हासिल करने के लिए एफडी करवाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एफडी पर मिलने वाले ब्याज को कमाई की श्रेणी में डाला जाता है। इसलिए आपको एफडी करवाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना आपसे होने वाली गलती की वजह से इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है।
1 लाख रुपए में शुरू करें बिजनेस, हर महीने होगा 40,000 से ज्यादा का मुनाफा, 80% सरकार देगी मदद। अगर आप बेकरी इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मदद खुद मोदी सरकार कर रही है। मुद्रा स्कीम के तहत बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सिर्फ 1 लाख रुपए निवेश करना होगा। कुल खर्च का 80% तक फंड की मदद सरकार से मिल जाएगी। इसके लिए सरकार ने खुद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है। 1 जुलाई 2022 से इन सभी चीजों पर मोदी सरकार ने लगाया बैन। मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2022 से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की बात कही। बैन होने वाली वस्तुओं की सूची जारी हुई। इसमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्मोकोल, गुब्बारे के प्लास्टिक स्टिक पर बैन लगेगा। इसके साथ ही प्लास्टिक की प्लेट, कप, स्ट्रॉ, कटलरी, सिगरेट निमंत्रण कार्ड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक पर भी प्रतिबंध लगेगा। एमपी में सीधी भर्ती पर हटी रोक, विभाग 5% पद भर सकेंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने सीधी भर्ती पर साल 2019 से लगी रोक हटा दी है। अब विभाग अपने स्तर पर रिक्त पदों में से 5% पर खुद भर्ती कर सकेंगे। वहीं इस संख्या से ज्यादा पद भरने के लिए उन्हें वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। आज प्रदेश सरकार की तरफ से इसके आदेश जारी किए गए। बता दें कि बीते 2 साल में 7,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी रिटायर हुए। इन खाली पदों की गणना सरकार ने कर ली है, जिसमें से 350 पद विभाग अपने स्तर पर भर सकेंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।